ओम। श्री योग वासिष्ठ के उत्पत्ति प्रकरण में श्री वशिष्ठ जी महाराज बोले, हे राम जी, मैंने अधा ऊर्ध्व और सर्व स्थान देखे, ऐसा कोई स्थान नहीं राम जी जो हमों देखा ना हो। पाताल देखे, ऊपर के स्वर्ग लोक, भूर्भुवा महाजना तपा सत्यम, ब्रह्मलोक पर्यंत ऊपर के लोक, और अतल वितल सुतल तलातल महातल पाताल आदि नीचे के लोक, और बीच वाला ये मृत्यु लोक। हे राम जी, मैंने ये सारे सब स्थान देखे हैं और सब शास्त्र भी हमों ने पढ़े हैं और देखे हैं, और उनको एकांत, उन समस्त शास्त्रों को एकांत स्थान में बैठ कर के राम जी बारंबार विचार भी किया है। परंतु हे राम जी, एकांत में बैठकर बारंबार विचार किया, अभ्यास किया, शांत होने का और कोई उपाय मुझे नहीं दिखा। केवल एक ही उपाय है, और वो उपाय है मन का उपशम होना, मन को विषयों में जाने से रोकना, विषय लोलुपता में मन ना फंसने पावे। यही एक उपाय है। यही एक उपाय है कि मन को दृश्य जगत से अर्थात विषयों से हटा करके परमात्म चिंतन में लगाना है। इसलिए चित्त का उपशम करना ही सबसे श्रेष्ठ उपाय है। राम जी, जब तक चित्त दृश्य की ओर देखता है तब तक शांति नहीं प्राप्त होती, और जब चित्त उपशम हो जाता है अर्थात जब चित्त को बस में कर लिया जाता है, तब राम जी उस पद में विश्राम होता है जो पद नित्य है, जिसका कभी अंत नहीं आता। कैसा है? शुद्ध है। देह के अभिमान से ग्रसित होने पर शुद्ध चैतन्य भी अशुद्ध जैसा लगने लगता है, न कि अशुद्ध हो गया। जो नित्य शुद्ध है सर्वात्मा है, सबकी आत्मा जो बना हुआ है। और कैसा है? सबके हृदय में चेतन रूप आकाश के रूप में विद्यमान है। सबके हृदय में चेतन आकाश है, जो ये आत्मा है, जो आत्मसत्ता है, जो ब्रह्म सत्ता है, इसको परम आकाश कहते हैं, चैतन्य आकाश कहते हैं। राम जी, ये परम शांति रूप है। हे राम जी, हृदय आकाश में जो चेतना का चक्र है, जिससे सब में चेतना का प्रवाहीकरण होता है, जिसके लिए कहा गया है चेतनस चेतना नाम एको बहु नाम, बहुत चेतनों में भी एक ही चेतन है। हे राम जी, हृदय आकाश में जो चेतन रूप चक्र है अर्थात ब्रह्माकार जो वृत्ति है, उसकी ओर जब मन का तीव्र संवेग होता है तब सब दुखों का अभाव हो जाता है। ब्रह्माकार वृत्ति रूप चक्र मनन का मनन भाव, ब्रह्माकार वृत्ति और मन के आकार की वृत्ति देह और जगत की होती है। यहाँ कहते हैं, हे राम जी, हृदय आकाश में जो चेतना रूप चक्र है अर्थात जो ब्रह्माकार वृत्ति है, उसकी ओर जब मन का तीव्र संवेग होता है तब ये ब्रह्माकार वृत्ति ब्रह्म रूप ही हो जाता है। साधक ब्रह्माकार वृत्ति के द्वारा ब्रह्म रूप ही हो जाता है, तब सब दुखों का अभाव हो जाता है। हे राम जी, मन का मनन भाव उसी ब्रह्माकार वृत्ति रूपी चक्र से नष्ट होता है। ब्रह्माकार वृत्ति का, ब्रह्म के आकार की वृत्ति का बारंबार अभ्यास करने से संसार वृत्ति का अथवा मन के मनन भाव का
हाँ, संकल्प विकल्पात्मक मन का अभाव तब हो जाता है जब ब्रह्माकार वृत्ति का आश्रय करके, ब्रह्माभ्यास करके शुद्ध चैतन्य में स्थिति लाभ प्राप्त जब हो जाता है, तब क्या होता है, सब दुखों का अभाव हो जाता है। हे राम जी, संसार के जो भोग मन से रमणीक भासते हैं, वे जब रमणीक ना भासें तब जानिए मन के अंग कट गए हैं। जब रमणीक पदार्थ भी रमणीक ना लगे तो समझ लो मन में अब नीरसता आ गई है, मन यथार्थ समझने लगा है। जो कुछ अहम और त्वम आदि शब्द अर्थ हैं वे सब मनोमात्र हैं। जो अहम त्वम इदम आदि शब्द और इनका अर्थ भाषित होता है, राम जी ये सब मनोमात्र हैं। जब दृढ़ विचार करके ये नहीं हैं, ये मिथ्या ही दिखते हैं, ऐसी भावना का अभाव करोगे तब क्या होता है राम जी, मन की वासना नष्ट हो जाती है। जैसे हंसिए से खेती कट जाती है राम जी, वैसे ही वासना नष्ट होने थे शुद्ध आत्म तत्व भाषित होने लगता है साधक को। जैसे घड़े के अभाव हुए शरद काल का आकाश निर्मल भाषित होता है, तैसे ही राम जी वासना से रहित मन शुद्ध भाषित होने लगता है। हे राम जी, मन ही जीव का परम शत्रु है और इच्छा संकल्प करके ये पुष्ट हो जाता है। वशिष्ठ जी महाराज कहते हैं, हे राम जी, मन ही जीव का परम शत्रु है। जब मन विषयों में जाता है तो शत्रु बन जाता है, और जब विषयों से उपराम होकर के परमात्मा की भक्ति में लग जाता है तब यही मन मित्र बन जाता है। ऐसा जो जीव रूप मन रूप जीव है, उसमें जो दृढ़ता आ गई है वो संकल्प के कारण आ गई है। संकल्प के कारण ये मन पुष्ट हो जाता है। जब इच्छा कोई ना उपजे राम जी, तब आप ही ये मन निवृत्त हो जाता है। जब इच्छा कोई ना उपजे तब मन का मनन भाव शांत हो जाता है, तब आप ही ये निवृत्त हो जाता है मन। हे राम जी, जैसे अग्नि में काष्ठ डालिए तो अग्नि घटेगी नहीं बल्कि बढ़ जाएगी, और यदि काठ ना डालोगे, लकड़ी ना डालोगे तो आप ही अग्नि नष्ट हो जाती है। हे राम जी, इस मन में जो संकल्प कल्पना उठती है वो देह और जगत को लेकर के ही संकल्प कल्पना उठती है, और भोग पदार्थ की रमणीकता को लेकर के ही संकल्प कल्पना उठती है। नाना प्रकार का जो मान अपमान सुख दुख लाभ हानि आदि द्वंद्व हैं, इन द्वंद्वों के कारण मन निर्मल नहीं रह पाता, अशुद्ध हो जाता है। कहते हैं कि वासना कैसी है, ये मन की वासना ही, इसी को मनोराज्य भी बोलते हैं। तो कहते हैं अहम त्वम इदम आदि जितने शब्द अर्थ हैं वे सब मनोमात्र हैं। राम जी, जब दृढ़ विचार करके ऐसी भावना बनाओगे ये हैं ही नहीं, तो ये वासना नष्ट हो जाती है। वासना के नष्ट होने से मन अमन हो जाता है, और मनस अमनी भावे द्वैतम नैवोपलब्धते। मन जब अमन हो जाता है तो द्वैत रूप जगत फिर नहीं दिखता, अर्थात उसकी सत्ता का अभाव दिखने लगता है। जैसे हाशिए से खेती काट ली जाती है, तैसे ही राम जी वासना को जब आत्म तत्व का विचार करके जब वासना नष्ट हो जाती है, तब ये परम तत्व शुद्ध चैतन्य सत्ता भाषित होने लगती है। जब निष्काम भाव से कर्म करके चित्त को निर्मल बना लेते हैं, जब भगवान की भक्ति करने के कारण चित्त निर्मल हो जाता है, जब शास्त्र का विचार करके आत्मा परमात्मा जीव जगत माया आदि के विषय में यथार्थ ज्ञान हो जाता है,
तब मन निर्मल हो जाता है। जब मन सुख दुख मान अपमान आदि में सम हो जाता है तब मन निर्मल हो जाता है। जब मन पापमय विचारों से रहित होता है तो मन निर्मल हो जाता है। जब साधु संत अच्छे लगने लगें और बड़े बुजुर्गों की सेवा अच्छी लगने लगे, समझ लो कि हमारा मन निर्मल हो रहा है। और जिसका मन निर्मल है उसी को परमात्मा की प्राप्ति होती है। मन निर्मल हो और परमात्मा से प्रेम हो। इसीलिए कहा, निर्मल मन जन सो मोय पावा, मोय कपट छल छिद्र न भावा। वासना के नष्ट होने से राम जी मन नष्ट हो जाता है, और वासनात्मक मन के नष्ट हो जाने पर फिर परम तत्व जो ब्रह्म सत्ता है स्व से अभिन्न होकर के अपनी आत्मा के रूप में भाषित होने लगता है। जैसे घड़े के अभाव हुए शरद काल का आकाश, जैसे आकाश में बादल घिराते हैं, उन बादलों के अभाव हुए शरद काल का आकाश निर्मल भाषित होता है। तैसे ही राम जी वासना से रहित मन शुद्ध भाषित होता है। हे राम जी, वासना ही बंधन है और वासना से रहित होने का नाम मुक्ति है। जैसे बादलों की घटा के कारण सूरज छिप जाता है, परंतु ज्यों ही बादल हवा में बह गए, नष्ट हो गए, सूर्य झलकने लगता है। रात्रि में चंद्रमा बादलों से ढक जाता है, परंतु ज्यों ही बादल हटते हैं चंद्रमा फिर प्रकट हो जाता है, तो फिर आकाश निर्मल भासता है। तैसे ही जब तक देह और जगत के प्रति वासना बनी हुई है, संसार की सत्यता की वासना लिए फिर रहे हैं, जब तक देह में जीने की प्रबल इच्छा है, जब तक मन विषयों में जाता है तब तक वासना नष्ट नहीं हुई है, ऐसा समझना चाहिए। परंतु जब वासनाएं नष्ट हो जाती हैं तो मन निर्मल हो जाता है। और निर्मल मन कैसा है? होते हुए भी मन तो दिखेगा पर मन में वासना नहीं होवेगी। जैसे किसी चने को भूंज दिया जाए तो भुंजा हुआ चना यद्यप दिखता तो चने जैसा ही, पर अंकुर को उपजाने की सामर्थ्य नहीं होती, अर्थात भुंजे हुए चने कभी भी जमते नहीं हैं और ना ही उससे पुनः पेड़ बनता है और ना ही उसमें फल आता है। इसलिए जैसे भुंजा हुआ चना के जैसा दिखता जरूर है पर दूसरा चना पैदा करने की उसमें सामर्थ्य नहीं होती। ऐसे ही जिस मन से वासनाओं का समूल नाश हो जाता है वो मन पुनरप जननम पुनरप मरणम में दोबारा नहीं फंसता है। परंतु जो वासना से ग्रसित है मन, जो विषयों में लोलुपता के कारण फंस गया है, वही मन बंधन में पड़ता है, जन्म मृत्यु के चक्कर में पड़ता है। परंतु जिस मन से वासनाएं खत्म हो गई, विषय लोलुपता जाती रही, परमात्म तत्व का चिंतन करके परमात्मा में दृढ़ स्थिति प्राप्त हो गई है, ऐसा मन होते हुए भी अमन हो जाता है। और मन समनी भावे द्वैतम नैवोपलभते, मन जब अमन हो जाता है तो द्वैत रूप जगत का सर्वथा अभाव हो जाता है, ऐसा कहा। इसलिए हमों क्या करना है कि जितने भी ये भोग पदार्थ हैं ये रमणीक दिखते तो हैं, परंतु हमों क्या करना है यहाँ बताया, ब्रह्माकार वृत्ति रूपी चक्र में अपने मन को फंसाना है। आत्माकार सजातीय वृत्तियों का प्रवाहीकरण और अनात्माकार विजातीय वृत्तियों का तिरस्कार करना, अर्थात अनात्माकार जो वृत्ति है उसका आश्रय नहीं लेना, परंतु आत्माकार सजातीय वृत्तियों का प्रवाहीकरण करना है। यदि आप आत्माकार सजातीय वृत्ति का प्रवाहीकरण कर सके तो ये निदिध्यासन का ध्यान कहलाता है। इस ध्यान का अंत समाधि में, ज्ञान समाधि में होता है और ज्ञान समाधि का अंत केवल निर्वाण में होता है। आज इतना ही। ओम शांति। आगे का प्रसंग आपको आगे वाले एपिसोड में सुनने को मिलेगा। आज इतना ही।